पौराणिक और प्राचीनतम महत्ता है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी या हम सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कि वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास बुलडोजर चला के विकास होता है? बुलडोजर तो तोड़ फोड़ करने के लिए होता है। अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर से तोड़ा फोड़ कराया है। अगर तोड़ फोड़ को विकास समझते हैं तो भाई वो विकास उनको मुबारक है। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर का जो आत्मगत प्रतिमा थी और तमाम हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं की वहाँ प्रतिमा थी, इनके स्थानीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान में ही बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। वहाँ के स्थानीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बुलडोजर के वाइब्रेशन के कारण मूर्तियाँ घिसक गई थी। मर्तड़का घाट पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, जिस तरीके से बहुत सारी मूर्तियां खंडित हुई, उसको लेकर लगातार कांग्रेस के लोग रोड पर उतरकर और जिस तरीके से लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे सुभाष राजभर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और जिस तरीके से आज बड़े प्लेटफार्म पर योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से मर्तड़का घाट को लेकर। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाहे बनारस के विधायक हो गए और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, AI जनरेटेड वीडियो सनातन धर्म को बदनाम करने में जुटे हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो उनकी घबराहट और बेचैनी है। उनको लग रहा है कि जो सनातन धर्म का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है, अब उनके हाथ से निकलते हुए विपक्ष के पास जा रहा है। आप काशी पूरे दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है और उस प्राचीनतम नगरी की सबसे बड़ी धरोहर मणिकर्णिका घाट है, जो भगवान शंकर और माँ पार्वती के बहुत कहावतों, मिथकों, जिनका वर्णन वेदों में है, उससे जुड़ा हुआ है। और विकास एक बहुत व्यापक शब्द है। विकास क्या सिर्फ जो है मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर देना ही विकास है? पुराने धरोहर को नष्ट कर देना विकास है? तो काशी के लोगों को ऐसा विकास नहीं चाहिए, इसलिए विरोध हो रहा है। जो हमारे देश की धरोहर होते हैं उनका उसी तरह से वहीं स्वरूप रहना चाहिए, तब तो उसका महत्व रहता है। और जब आप उसको आर्टिफिशियल कर देंगे और तो उसका जो पौराणिक और प्राचीनतम महत्ता है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी या हम सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कि वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास बुलडोजर चला के विकास होता है? बुलडोजर तो तोड़ फोड़ करने के लिए होता है। अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर से तोड़ा फोड़ कराया है। अगर तोड़ फोड़ को विकास समझते हैं तो भाई वो विकास उनको मुबारक है। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर का जो आत्मगत प्रतिमा थी और तमाम हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं की वहाँ प्रतिमा थी, इनके स्थानीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान में ही बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। वहाँ के स्थानीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बुलडोजर के वाइब्रेशन के कारण मूर्तियाँ घिसक गई थी। अब यहाँ के जिला प्रशासन
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, उन मूर्तियों को पहले ही सुरक्षित करके रख लिया गया है। तो जब मूर्तियां पहले से सुरक्षित करके रख लिया गया है, तो पहले मूर्तियों को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में क्या सनातन धर्म के संस्कारों का पालन किया गया? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी है कि हिंदू दर्शन के लोग मूर्ति उपासक हैं, और जब वही पत्थर एक शिल्पकार उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके जब किसी देवी देवता का स्वरूप देता है, और बाकायदे कम से कम 4 दिन 5 दिन मंत्रोच्चारण के द्वारा उस मूर्ति को शुद्ध किया जाता है, फिर मंत्रों के माध्यम से उसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और फिर ये मान लिया जाता है कि इसमें भगवान का वास हो गया है। और ये भी विधा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से हो रही है, इन केस किसी बड़े डेवलपमेंट के लिए, जहाँ की कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो, सार्वजनिक हित जुड़ा हो, और वहाँ पर जब कोई मंदिर या कोई भगवान की मूर्ति को हटाया जाता है, तो हटाने में भी वही संस्कार, वही मंत्रोच्चार का उपयोग किया जाता है। पूरे विधि के अनुसार, धार्मिक रीति के अनुसार उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटाया जाता है, और फिर अगले जगह दूसरे स्थान पर उनको स्थापित किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और जहाँ जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप पहले वो वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि ये लोग वीडियो के बड़े एक्सपर्ट हैं। ये तो उस पार्टी के लोग हैं कि वोट एक दिन पड़ने के पहले ये कंदरा में जाकर के जो है बैठ जाते हैं एकदम से योग की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में, और प्रभु को याद करते हैं। पर वहाँ भी कैमरे इनके अच्छे से अच्छे फोटो लेते रहते हैं, और लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से इस सब भजन कर रहे हैं। तो ये जबकि उपासना पूजा दिखाने की चीज़ नहीं है, ये एकांत की चीज़ है। जितने लोगों महापुरुषों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सारे लोग आपने देखा होगा कि अज्ञातवास या एकांत में रहकर ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ध्यान को एक जगह सेंट्रलाइज करने के लिए आपको शोरगुल से हटना पड़ता है। पर ये सनातनी है नहीं, ये सनातनी का दिखावा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि इनके पास हिंदू, मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा इनका कोई पसंदीदा चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। 2014 में ये गुजरात मॉडल को मोदी को लेके आए, गुजरात मॉडल का सपना दिखाए, और तमाम उम्मीदें दिया इन्होंने। अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग सबको एक भरोसा हुआ कि नहीं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, देश से गरीबी मिट जाएगी, विदेश से काला धन आ जाएगा, और हमारा भारत एक विकासशील देश बन जाएगा। पर जितना इन्होंने अपने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो में, ये हर चुनाव में जितना भी घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसमें से कोई एक योजना इन्होंने फलीभूत करके दिखाया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जैसे इन्होंने कहा था कि मैं स्विस बैंक में जो काला धन है उसको वापस लाऊंगा, और वो काला धन इतना है कि अगर वो वापस आ जाएगा तो यूं ही प्रत्येक भारत के नागरिक के खाते में 10 से 15 हज़ार रुपया चला जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, युवाओं को शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा मुहैया
कराएंगे। पर किसी भी फील्ड में हुआ उसका उल्टा। आज तक विदेश से काला धन नहीं आया, बल्कि आप अपने ही करेंसी को काला बता दिए और पूरी इकोनॉमी को नोटबंदी करके ध्वस्त कर दिया आपने। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है पूजा करने के लिए, आचमन करने के लिए एकदम बेहतर हो चुका है, तो किस तरीके से आप लोग आरोप लगा पा रहे हैं? अब तो माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी की बात पर मुझे हंसी आती है। ऐसा लगता है कि इनके मुख्यमंत्री बनने के पहले और नरेंद्र दास मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के पहले माँ गंगा काशी में थी ही नहीं। इन लोगों के आने के पहले माँ गंगा बहुत स्वच्छ थी। इन लोगों ने माँ गंगा को गंदा कर दिया और माँ गंगा का अपमान किया है। हजारों हजारों रुपए बर्बाद कर दिया, पर गंगा साफ नहीं हुई, माँ गंगा साफ नहीं हुई। पिछले बार इन्होंने महाकुंभ लगाया। आप एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, जो लैब टेस्टिंग हुई थी, उसमें आया था कि इतना गंगा प्रदूषित हो चुका है, गंगा माँ का पानी, कि अगर उसमें लोग स्नान कर रहे हैं तो ये स्किन डिजीज हो जाएगा इनको, और इंटरनल डिजीज भी हो जाएंगे। और आप कह रहे हैं मतलब इसके 14 के पहले माँ गंगा, ये काशी में आप कहीं से अगर ट्रेन से आप आएंगे, जैसे राजघाट पुल पर ट्रेन आती है, वो 3 बजे भोर हो, 4 बजे भोर हो, घंटे और घड़ियाल सुनाई पड़ते हैं और पूरे ट्रेन के यात्री जाग जाते हैं, जान जाते हैं कि हम काशी में आ गए हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये हजारों हजारों साल की परंपरा है। और आप बता रहे हो कि आज गंगा आचमन के योग्य हुई है। अगर माँ गंगा आचमन के योग्य हुई है तो भारत के प्रधानमंत्री ट्रैक सूट पहन के स्नान क्यों किए महाकुंभ में? खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो ये गेरुआ धारण करके रहते हैं, ये भी स्नान टी शर्ट पहन के किए। बदन से पानी, माँ गंगा इतनी स्वच्छ है तो माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए कोई ऐसा है क्या? स्नान करते समय तो सब कपड़ा उतार देता है पुरुष लोग, और महिलाएं भी काफ़ी हद तक कपड़ा उतार देती हैं, कुछ अपने प्राइवेट अंगों को छुपाने के अतिरिक्त तो वो भी कपड़े उतारती हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाती हैं। लेकिन ये दो सबसे बड़े सनातनी जो पेटेंट लिए हुए ठेकेदार बने हुए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोग पूरा कपड़ा पहन के स्नान करते हैं। तो अगर माँ गंगा इतनी स्वच्छ है तो आपको तो पूरे अपने स्किन से और माँ गंगा के जल को टच कराना चाहिए, तब मैं मानूं कि आचमन योग्य है। इससे पहले आचमन नहीं होता था क्या? सनातन को बदनाम करने में विपक्ष जुटा हुआ है, ऐसा कहना है सत्ता के लोगों को। ऐसा है कि इनके जाने के दिन आ गए हैं। जब कोई रॉकेट छूटती है ना इसरो वगैरह से, तो उसमें काउंट डाउन गिनती जैसे चालू होता है, 1 2 3 4, वो गिरता है, जैसे 100, फिर 99, 98, 97। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के पास 300 दिन बचे हुए हैं। 300 दिन में ये इनकी उत्तर प्रदेश से सत्ता की विदाई है। और आज आप लोग रहे होंगे, मैं तो नहीं रहा, पर जो आया है निकल करके सोशल मीडिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भौहें चढ़ा हुआ था, जो तिलमिलाए हुए थे, आपको साफ दिखा होगा इनको हताशा का। ये इनकी हताशा है। इन्होंने जो ये मणिकर्णिका घाट को प्राचीनतम उसकी महत्ता को जो इन्होंने विकास के नाम पर उसको जो तोड़ करके विनष्ट कर रहे हैं, उससे जनता को एक मैसेज जा चुका है कि ये सिर्फ खेल खेल रहे हैं। और वहाँ देखिएगा उस मणिकर्णिका घाट के विकास में अरबों रुपए घोटाला हो जाएगा। जैसे इसमें बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर डेवलपमेंट पे हुआ था। मैं बता दूं, जिस दिन ये सत्ता जाएगी इनकी, और ये जो केंद्र में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश की इनकी बीजेपी की सत्ता 2027 में जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर
भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। ये सरकार 5 साल अस्थायी रूप से चलने वाली सरकार नहीं है, और ये खुद उनको पता है। इसलिए जब आदमी को पता है कि अब मेरा पतन शुरू हो गया है, तो वो आक्रोशित हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है और तमाम अनर्गल आरोप अपने विरोधियों पर लगाता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान इन्होंने दिया है वह उसी हताशा का और सत्ता के जाने का डर इनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और मज़ेदार बात कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनके स्थानीय विधायक जो पूर्व में मिनिस्टर थे श्री नीलकंठ तिवारी जी, दोनों लोगों के बयानों में कितना अंतर है। डीएम बनारस का और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो मूर्तियों को पहले से ही सुरक्षित और संरक्षित कर लिया गया है, और वो जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है वो आर्टिफिशियल एआई से चलाया जा रहा है बना करके, जबकि किसी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और नीलकंठ तिवारी जी स्थानीय विधायक जी ने ये कहा कि नहीं, जो विकास के क्रम में जो बुलडोजर चल रहा था, जो ड्रिल हो रहा था, उसके वाइब्रेशन से मूर्तियां घिसक गई। तो ये साफ है स्थानीय विधायक बेहतर जानेगा, और स्थानीय विधायक का हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं क्लास न लगा दें इस विषय पर कि तुमने ऐसा क्यों बाइट दे दिया, घिसक गया, और मैं कह रहा हूं कि उसको बाकायदे संरक्षित करके रखा गया है, फिर बाद में उसको स्थापित कर दिया जाएगा। तो पहले ये दोनों लोग बैठ के तय कर लें कि सही क्या है, और ये अलग से उपदेश न दें विपक्ष को कि एआई का दुरुपयोग करके, अगर एआई का दुरुपयोग किया गया है तो उसका वीडियो का लैब टेस्टिंग कर लो, आप पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। कुल मिला जुला के जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराया था, हम उसको विवादित ही मानते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसका मैं स्वीकार करता हूँ, वो करेक्ट है। पर एक मस्जिद जब टूटा था तो पूरे दुनिया में कितने मंदिर टूटे थे आपको पता होगा, कितने मंदिर टूटे थे। हर देश में भगवान की मूर्ति सैकड़ों 200 सैकड़ों, पाकिस्तान में तो हजारों मूर्तियां मंदिरें तोड़ी गई थी। तो ये तो खुद सबसे बड़े सनातन विरोधी हैं, और सनातन का अपने सत्ता सुख के लिए गलत बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और विपक्ष कभी भी धार्मिक सेंटिमेंट पर राजनीति नहीं की है। आज की जो ज़रूरत है, और मैं ये बात फिर से एक बार कह दे रहा हूँ, चाहे इस्लाम मानने वाले लोग हों, चाहे हिंदू सनातन के मानने वाले लोग हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, ये आस्था का विषय है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हमको मानसिक शांति मिल सकती है, पर वहाँ से कोई बीमार रोगी ठीक नहीं हो सकता है, वहाँ से किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। हमारे आज युवा बेरोजगार हैं, आउटसोर्सिंग पर नौकरी आप 5-5, 10-10 हज़ार पर करा रहे हो, वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा, अपना कैसा लिविंग हुड उसका कैसे अच्छा होगा। वो आज सबसे बड़ा हमारा जो पूरा भारत यूथ है, यूथ का भारत है, युवाओं का भारत है, और आप उसके बारे में जो जिंदा है, जिसको इंजेक्शन लगाएगा तो दर्द होगा, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है। पर जिस पत्थर से बनाई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, उस पर आपको बहुत चिंता है, जबकि वो मूर्ति रो नहीं सकती। और भगवान कभी भी अपने संतानों को दुखी नहीं देखना चाहता। इस समय भगवान शंकर और माता पार्वती, चूंकि देखिए काशी शैव धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है, ये वैष्णव केंद्र नहीं रहा है, और सनातन का संबंध वैष्णव से है न कि शैव से है। इस पर एक लंबी बहस हो जाएगी, इस पर मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहूँगा। तो इस समय माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों लोग नाराज होकर चले गए वहाँ कैलाश, जब से ये कॉरिडोर बना है विश्वनाथ जी का, एकदम वो लोग यहाँ है नहीं। और इनको खुदा वो जिनका मेंटल सेट बिगाड़ चुके हैं, वो खुदा इनसे उल्टा सीधा ऐसा काम करवा रहे हैं कि इनकी सत्ता चली जाए। ये लोग जो है मानवता के कौन करा रहा है? प्रभु करा रहे हैं, भगवान शंकर, अच्छा, माता पार्वती। क्योंकि
उसी किन लोगों का प्रभु शिव और पार्वती जी किसका ये माइंड वॉश कर रहे हैं? नहीं, माइंड वॉश नहीं करे, माइंड उनका जो फेल कर रही हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वो माइंड फेल कर रहे हैं और विपक्ष के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनको ऊर्जा दे रहे हैं, तब तो विपक्ष लड़ रहा है। आज आप आए का बताइए, ये बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अभिव्यक्ति की आज़ादी का फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, आप बोलने भी नहीं दोगे? आप आए और उनको जेल में कर दिया। अरे भाई, आप राजा नहीं है, आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं है उत्तर प्रदेश के, आप मुख्यमंत्री हैं जिसे आम जनता ने बनाया है। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ताकत आम जनता में होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत मोदी जी हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हालांकि वो चाय नहीं बेचते थे क्योंकि वो स्टेशन नहीं बना था, तो चाय कहाँ बेचेंगे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, किसने बनाया? जनता ने। लोकतंत्र में असली भगवान जनता है, इसलिए यहाँ के जो पब्लिक है उसको हम जनता जनार्दन कहते हैं, जनता ही भगवान है। ठीक है, ठीक। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से मर्तडिका घाट पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर सुभाष राजभर ने जिस तरीके से अपनी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।